नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। इस वक्त हम जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला कई तरह से लोगों के निशाने पे हैं। सरकार राइट टू रिकॉल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर कई तरह की गतिविधियां हैं जिनको लेकर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय निशाने पर हैं। खासतौर पर पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी उन्हें निशाना बना रहे हैं। जेपी दुष्यंत और दिग्विजय पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पौआ गैंग बताया है दिग्विजय चौटाला को, दुष्यंत को लुटेरा बताया है। इस वक्त जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश इनसो से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से और जेजेपी की टिकट पर थानेसर से चुनाव लड़ चुके हैं। जी योगेश जी, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके नेता जो हैं वे चर्चा में भी हैं, लोगों के निशाने पर भी हैं। कई फैसले लिए, फिर वापस लिए, यहाँ अटक गए, लटक गए। क्या कहेंगे? आजकल जेपी उन्हें निशाना बना रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फैसलों की बात और चर्चा में हैं, फैसले लिए, लटक गए, अटक गए। देखिए, कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से ही करी जाती हैं और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं माननीय जेपी साहब की, वो हमारे बहुत हरियाणा की राजनीति के सीनियर नेता है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, परंतु इतने उच्च पदों पर रह के और जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, जिस प्रकार के उनके बोल हैं, तो बड़े शर्म की बात है। इस लेवल पर जाके इस तरीके की अच्छी राजनीति करके आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरीके की एक खुंदक दिखाई देती है। दुष्यंत को अनपढ़ लुटेरा बोला है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम अनपढ़ भी हैं, लुटेरे भी हैं, और ये भी कहा है कि राइट टू रिकॉल की परिभाषा बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, जितनी मुझे नॉलेज है, जेपी साहब का इतिहास उठा के देख लो और दुष्यंत जी का इतिहास उठा के देख लो। जितने भी गुंडागर्दी के मामले, सरेआम गुंडागर्दी, अगर आप इनसो के बारे में कुछ कह रहे हो, दुष्यंत जी के बारे में कुछ कह रहे हो, आपने आज तक कितने सामाजिक कार्य किए हैं, कितने लोगों की भलाई के कार्य किए हैं आप पूरे हरियाणा में। मेरे को नहीं पता कोई बोलने की हिम्मत रखता है कि नहीं रखता है, परंतु हम जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत जी के सच्चे सिपाही होने के नाते बिल्कुल खुले तौर पर मैं कहता हूँ, आप जेपी साहब की पर्सनैलिटी देख लो। सरेआम लोग बोलते हैं आदमी गुंडा है, गुंडागर्दी करके आए हैं। एक वो टाइम होता था कोई ग्रीन ब्रिगेड के नाम पे की, कोई गुंडागर्दी करी। ऐसे लोगों ने तो हरियाणा की राजनीति को डुबो के रख दिया। ऐसे लोग आगे आए, ऐसा माहौल खराब कर दिया और आज वो लोग एक साफ सुथरी राजनीति करने वाले माननीय दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर आप बात कर रहे हो कि वो लोग अनपढ़ हैं या वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे इंसान को बड़ी शर्म आनी चाहिए, कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। और मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उससे सीधा सीधा राजनीति से हट के भी कोई पर्सनल खुंदक लेके, मतलब उनको कोई अंदर से इतना आघात है, या तो दुष्यंत जी जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उनको उससे इतना दुख है, वो इतना पर्सनली होके कमेंट कर रहे हैं। इस तरीके की राजनीति ऐसे इंसान को शोभा नहीं देती जो इतने उच्च पदों पर रह चुका हो। जेपी जी ने कहा है कि दुष्यंत चौधरी देवीलाल के नाम को बदनाम कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें चौटाला जी का नाम लेना पड़ेगा। देखिए, वो उनका पारिवारिक मामला है। चौटाला जी, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी दुष्यंत जी के दादाजी हैं, देवीलाल जी उनके परदादा जी हैं। वो एक पारिवारिक मुद्दा था, परंतु इनको किसने ये हक दे दिया कि आप किसी के परिवार पे सीधा कमेंट करो, या किसी के परिवार को आप ये बताओ किसको क्या कहना पड़ेगा, या जेपी साहब को दुष्यंत जी आके ये सबूत दें कि कौन उनका दादा है। अरे आपकी अहमियत क्या है? क्या करते हुए थक गए? कलायत की जनता ने आपको सबक सिखा दिया। इतनी बौखलाहट होगी कि एक इंसान देख लिया, दुष्यंत, सिर्फ दुष्यंत जी के पीछे लग गए। दुष्यंत वो युवा है जिसने हरियाणा की राजनीति के मायने बदल दिए, और आने वाले टाइम में यही दुष्यंत चौटाला हरियाणा की नहीं देश की राजनीति के मायने बदलेगा। काम की बात करो, जो उन्होंने वादे किए थे हरियाणा के अंदर 50% का जो बिल लेके आए, क्या जेपी साहब आपको ये नहीं दिखता? महिलाओं के लिए 50% का जो बिल लेके आए, क्या आपको ये नहीं दिखता? युवाओं के लिए 75% का जो बिल लेके आए, क्या आपको वो चीज़ें नहीं दिखती? आरोप लगाना बड़ा आसान है, आप करके दिखाएं सबूत कि शराब घोटाले में ये कर दिया, उसमें ये कर दिया। आरोप लगाना ऐसे लोगों की जैसी मानसिकता होती है, वो लोग उसी तरीके की बयानबाजी करेंगे, उसी तरीके का आरोप लगाएंगे। अरे दुष्यंत चौटाला जी तो पहले वो नेता हैं जिन्होंने सारे अधिकारी
उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का, चाहे वो लॉकडाउन में शराब का मामला था, चाहे रजिस्ट्रियों का मामला था, FIR करवाकर उनको घर बिठाने का काम और जितनी भी उचित उनके ऊपर कार्रवाई होगी वो करने का काम किया। आप आज तक एक चीज़ बता दें JP जी, एक भी ऐसी चीज़ बता दें जो उन्होंने समाज के लिए करी हो या कोई ऐसा भ्रष्टाचार के ऊपर रोकथाम लगाई हो। आप पहले भी रह चुके हैं, परंतु किसी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले इंसान को खुद के ऊपर जाके देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। आपने सरेआम, हमने तो सुना है कि जी बड़ा तकड़ा गिरोह चलाते थे, गुंडागर्दी चली है, खुला वो चला है, लोगों पे कब्जे किए गए नाजायज। इस तरीके के लोग आके अगर राजनीति में वो करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन लोगों को जिस प्रकार से, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कलायत की जनता का, जो ऐसे आदमी को राजनीति से दूर करने का काम किया। इनसो को पौआ गैंग बताया है भैया, पौआ गैंग, दिग्विजय को पौआ गैंग का सरदार बताया है। ये भाषा वैसे तो सोच के हिसाब से उन पे शूट करती है, बोल सकते हैं, उनसे उम्मीद भी हम यही कर सकते हैं ऐसे इंसान से। परंतु मैं आपके माध्यम से माननीय JP साहब को बताना चाहता हूँ कि ये पौआ गैंग वो पौआ गैंग है जिसने हरियाणा के छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए लाठी डंडे भी खाए हैं। जो स्टूडेंट इलेक्शन आप लोगों के टाइम में होते थे, आप लोगों ने जो उत्पात मचाया था और सरकार को मजबूर होकर वो बंद करना पड़ा था, उस उत्पात से पीछा छुड़वाने के लिए जो स्टूडेंट 50-100 किलोमीटर से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उन छात्रों के ऊपर जब लाठी डंडे आप जैसे गुंडा तत्वों के जो होते थे, जो नुमाइंदे होते थे, वो लोग उनके ऊपर गुंडागर्दी किया करते थे, उस गुंडागर्दी से उन छात्रों को, उनके परिजनों को एक जो सभ्य और सेफ इन्वायरमेंट जो इनसो ने खड़े होकर दिया, आज उसी का परिणाम था कि छात्र संघ चुनाव खोले गए। ये वही पौवा गैंग है जो आप यूज कर रहे हैं। इनसो ने जितने सामाजिक कार्य, आप हरियाणा के इतिहास में एक स्टूडेंट यूनियन दिखा दो किसी ने अगर आके इतने सामाजिक कार्य किए हों, चाहे वो छात्रों की लड़ाई थी, चाहे आई डोनेशन कैंप करने की बात थी, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप करने की बात थी, और आपने जितने पेड़ लगाए और जितने सामाजिक कार्य इनसो ने किए हैं, JP साहब आप एक कार्य बता दे। और मीडिया के माध्यम से मैं आपको चैलेंज भी करता हूं और आप तक ये मैसेज भी देना चाहता हूं, आप बराबर में खड़े होके अपनी वो बताएं कि आपने समाज के लिए क्या किया। और ये पौवा गैंग, आपकी लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, ये पौवा गैंग आपको बताएगा कि इस पौवा गैंग ने क्या किया। मैं एक सलाह और आपको देना चाहता हूँ, इस पौवा गैंग से आप बच के रहें। कुछ लोग पहले भी आए थे जो आज बहुत दूर चले गए। हम मेहनत से खड़े हुए हैं, एक एक गली नाप के, एक एक सड़क नाप के। माननीय दिग्विजय चौटाला जी ने हरियाणा की हर सड़क पे, हर गांव में, हर तहसील में, हर शहर में जाकर इनसो के लिए खून पसीना बहाया है, हर यूनिवर्सिटी में जाकर खून पसीना बहाया है, परंतु वो छात्रों की भलाई के लिए, ना कि आप जैसे या और लोगों जैसे गुंडागर्दी करके एक माहौल को भयभीत करके किया है। तो आप आगे से अपने शब्दों पर ज़रूर कमांड रखें, यही मेरा आपके माध्यम से। दुष्यंत चौटाला के समर्थक जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा ने JP को जवाब दिया है और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का और देश का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा है कि जलो मत रीस करो। JP को कलायत की जनता ने सबक सिखाया है, ये योगेश का कहना है। योगेश इनसो से जुड़े हैं और JP द्वारा लगाए गए आरोपों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।